नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल नॉलेज या मोर में। और पिछली बार हम लोगों ने बात किया था स्टोन एज के बारे में, और इस बार जो हम लोग डिस्कस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। देखिए, ये एक रिवीजन के तौर पे जो मैंने नोट्स बनाया है उसी को मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स जितने भी हैं, चाहे वो बिहार पीसीएस हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे यूपीएससी हो, सब में आपको काम आने वाला है अगर आप अच्छे से ध्यान देंगे। तो इसमें जो है हम लोग बात करेंगे जो फैक्ट्स होंगे, जो मतलब फैक्चुअल चीज़ें होंगी, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा चांसेस हैं उसके बारे में। और जो लोग अभी तक कहीं से भी नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी मैं एक्सप्लेन करता चलूँगा, कि ताकि वो समझ सके अच्छे से इंडस वैली सिविलाइजेशन को। ठीक है, चलिए। तो और इसके अलावा हम लोग जो है अभी तक बीपीएससी के अंदर जो है कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। देखिए, सिंधु घाटी सिविलाइजेशन जो है अ, वो सभ्यता भारत में प्राचीन सभ्यता है। इससे पहले जो है यही समझा जाता था कि वेद जो है, जो वेदों के बारे में जानकारी थी, वेद ही सबसे प्राचीन है। ठीक है, यानी आर्यन जो थे, जो मतलब आर्यवर्त था, वही सबसे प्राचीन था। लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बाद जब खुदाई हुई तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता चला, और ये एक नगरीय सभ्यता थी, ये पता चला। ठीक है, तो फिर पता चला कि ये उससे भी ज़्यादा पुरानी है। चलिए, ठीक है। इस सभ्यता को सबसे पहले जो जानकारी हड़प्पा नामक स्थान से मिली, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, और इंडस वैली इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिंधु नदी के आसपास का ही मतलब क्षेत्र है, इसलिए। ठीक है, इस सभ्यता से जुड़ी जो है 1400 बस्तियां अभी तक खोजी जा चुकी हैं, जिसमें से 925 बस्तियां जो है वो भारत में हैं, और 475 जो है वो पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, सिंधु सभ्यता जो है वो भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता, जैसे मैंने आपको बताया, सर्वप्रथम जानकारी देने वाले जो थे वो विद्वान कौन थे? चार्ल्स मैसन थे। चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले जो है इसकी जानकारी दी थी। ठीक है, उन्होंने खोज किया था। उन्होंने कब किया था? 1826 ईस्वी में। ठीक है, सर्वप्रथम जानकारी दी थी। उसके बाद क्या हुआ कि लॉजिकल जो सर्वेक्षण हुआ, उस विभाग ने जो है, उसके महानिदेशक जो थे वो कॉलोनियल टाइम पे जो ब्रिटिश साम्राज्य था उस समय कौन थे? जॉन मार्शल थे। जॉन मार्शल ने ही राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में जो है हड़प्पा की खोज की। ठीक है, और 1922 में जो है रखलदास बनर्जी जो है, ये नाम आप याद रखेंगे, चाहे वो दयाराम साहनी हो, चाहे अम, रखलदास बनर्जी हो, कि इन दोनों ने कौन कौन सी सभ्यता की खोज की। ठीक है, तो रखलदास जो बनर्जी थे उन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की, और अम, दयाराम साहनी थे, उन्होंने हड़प्पा की खोज की। ठीक है, 1921 में और 1922 में, ये आप याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से ना क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, पिगट जो थे वो भी आर्कियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी का, जुड़वा राजधानी उनको लगा कि ये जुड़वा राजधानी थी। दोनों शहर एक ही जैसे थे, नगरीय शहर थे। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो 2350 ईस्वी में अपनी पूर्ण विकसित अवस्था में थी, यानी पूरी तरह विकसित थी एकदम। मतलब वहाँ सारी चीज़ें विस्तृत थी एकदम। मतलब रोड अच्छे बने हुए थे, नाली मतलब जो पानी का निकास था, जो एग्जिस्ट पॉइंट था, वो बहुत अच्छे तरीके से बने हुए थे। एक एक शेप में, मतलब एक तरीके से जो है घर बने हुए थे। हर घर में स्नान और बाथरूम जो था वो अलग अलग था। ठीक है, मतलब स्नान करने के लिए स्नानघर जो था वो अलग अलग था, एक नहीं था। और एक जो था वो बड़ा सा अ, स्नानघर था, जिसको मैं आगे डिस्कस करूँगा। ठीक है, जहाँ ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि कोई फेस्टिवल होता था तो वहाँ मतलब ऐसे वहाँ लोग जाते थे और उसमें स्नान करते थे। ठीक है,
चलिए, तो 2350 ईस्वी में अपनी पूर्ण विकसित अवस्था में थी सिंधु घाटी सभ्यता। और इसकी जो मतलब समय माना जाता है, पीरियड माना जाता है, वो 2300 ईसा पूर्व से लेके 1700 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व कहने का मतलब है कि ईसा के जन्म से, ईसा मसीह जो थे उनके जन्म से इतना सौ साल पहले, यानी कि 2300 साल पहले की ये बात है, या 1700 साल पहले, इस बीच में मतलब सिंधु घाटी सभ्यता थी। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है ये सभ्यता किसी कारण से, अभी तक उस कारण का पूरी तरह खुलासा नहीं है कि किस कारण से, अभी तक एग्जैक्ट कारण नहीं पता चल पाया है कि किस कारण से यह सभ्यता विलुप्त हुई या खत्म हुई। ठीक है, अपने मूल अस्तित्व में इसी दौर में थी वो, इसी पीरियड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने बीच बीच में ना कुछ इमेजेस भी डाल दिए हैं ताकि आप समझ सकें, ताकि आपको समझ में आ सके। तो क्या है कि हमारा माइंड जो है एक तरह से काम करता है। हमारा माइंड कभी भी सुनी हुई बातों को ज़्यादा देर तक याद नहीं रख सकता, या लिखी हुई जो हम पढ़ते हैं उसको बहुत ज़्यादा देर तक याद नहीं रख सकता। हमारी आंखें जो है, मतलब हमारा माइंड जो है, वो पिक्चर याद रखता है। जिस चीज़ को हम देखते हैं ना, वो ज़्यादा याद रहता है। तो इसलिए मैंने बीच बीच में ना पिक्चर डाल दिए ताकि आप देख के ना समझ सके इसको। ये ठीक है। ये कालीबंगन का है, एक पिक्चर है जो कि एक व्यू है। वो बता रहा है कि कैसे कहाँ कहाँ खनन हुई थी। ठीक है, एक देख लीजिए आप, इस तरह अगर समझ में आए तो। ठीक है। मार्टी मार्टिमर व्यूअर जो थे एवं जॉन मार्शल के अनुसार, इन दोनों के अनुसार जो है सभ्यता की उत्पत्ति जो है मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी नील नदी के किनारे, उस सभ्यता से हुई है। लेकिन इनका ये मानना था, पर ऐसा है कि नहीं वो पता नहीं, अभी तक कुछ भी उस बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है। सिंधु सभ्यता का क्षेत्र जो था वो त्रिभुजाकार था। त्रिभुजाकार कहने का मतलब ऐसे, ठीक है, त्रिभुज के आकार का था। समझ गए। इसका क्षेत्रफल तो था वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। ठीक है। ये याद करने की ज़रूरत नहीं कि कितना क्षेत्रफल था और कितना उत्तर से दक्षिण लंबाई थी, शायद ही पूछेगा। मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो अभी तक बीपीएससी में पूछे गए। ठीक है। तो इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर और पश्चिम की लंबाई जो थी वो 1600 किलोमीटर थी। ठीक है। खैर, सिंधु सभ्यता उत्तर में मांडा यानी जम्मू, ठीक है, दक्षिण में दाइमाबाद, और पूर्व में आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। पश्चिम में मकरान समुद्र तट, बलूचिस्तान का नाम सुना ही होगा आपने, और सुत का गेंडोर तक फैली हुई थी। ठीक है। ये याद रखेंगे। थोड़ा सा मैं मैप भी दिखा दूंगा आपको कि कैसे, तो मैप पे मैं अच्छे से समझा पाऊंगा आपको कि क्या मतलब क्या था, कि कहाँ पे कौन सा मतलब साइट है। ठीक है। चलिए, इस सभ्यता इस सभ्यता का की खुदाई में जो है भिन्न भिन्न प्रकार के अस्थि पंजर मिले, यानी कि कंकाल मिले। ठीक है। उसमें भूमध्य सागरीय, प्रोटो, ऑस्ट्रेलॉइड, मंगोलियन तथा अल्पाइन 4 प्रजातियों के लोग थे। मतलब ऐसे अस्थि पंजर मिले, मतलब हाथ के पैर के जो है अम, ये कंकाल मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि 4 प्रजाति के लोग थे। ठीक है। सिंधु सभ्यता के अब तक के लगभग 11, मतलब 1000, 1100 ऐसे कहीं कहीं लिखा हुआ है, लेकिन 1000 स्थानों की खोज की जा चुकी है। ठीक है। इसमें से 6 को नगर माना गया है, 6 ही को नगर माना गया है। ठीक है। वो 6 नगर कौन कौन से हैं देखिए। हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, लोथल है, बनावाली है। ठीक है। वनवाली, कहीं वनावाली लिखा हुआ है, धौलावीरा है। तो इन सब में जो धौलावीरा था वो सबसे बड़ा नगर था। ठीक है। जल निकासी की व्यवस्था इस सभ्यता की ऐसी विशेषता थी जो किसी भी सभ्यता में, चाहे वो मेसोपोटामिया थी, चाहे चीन की सभ्यता थी। ठीक है। आप सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे ना, ऐसे 4 ही सभ्यताएं हुई हैं जिनके बारे में खोज हुआ है। ठीक है। तो मेसोपोटामिया और चीन ये सब की पहले हो चुकी थी। ठीक है। चलिए, और ये देखिए मैंने बीच में पिक्चर डाला है, ये जो है हड़प्पा सभ्यता की, मतलब वो स्नानगार जो मैंने आपको बोला कि एक बहुत बड़ा टब था, बाथ था, तो वो है ये देखिए, देख रहे हैं इस तरह का था। खनन के बाद इस तरह का मिला है। ठीक है। एक टीला जो है यहाँ दुर्ग था, ये इस तरफ से आने का या जाने का था वो, मतलब एंट्री साइड था ये दुर्ग जो था। उसमें कहा जाता है कि ऐसे लोग रहते थे
जो कि उच्च पद पे थे। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो हुई थी 1921 ईस्वी में, मैंने आपको पहले ही बताया कि राय बहादुर जो दयाराम साहनी थे, उन्होंने रावी नदी के तट पर की थी। ये याद रखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि किस नदी के तट पे जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, 1921वीं में। और कि इन्होंने की थी दयाराम साहनी ने। एकदम ये जो है ना वन लाइनर मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक लाइन मैंने अलग अलग करके जो है लिखा है ताकि आप समझ सकें, ताकि आपके दिमाग में जा सके। ठीक है। हड़प्पा से कई चीज़ों के अवशेष या प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जैसे कि सिंधु सभ्यता की सबसे अधिक अभिलेख जो है युक्त मुहरें, जो मुहर होता है ना हमारे यहाँ जो मुहर बनवाते हैं, वो मुहरें जो है बहुत मात्रा में प्राप्त हुई है, जिसमें से 891 पीतल की, इक्का गाड़ी, ठीक है, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, ठीक है, सावधान मतलब कहते हैं कि गड़े हुए चीज़, ठीक ना, सावधान के गड्ढों में, मतलब कब्र एक तरह समझिए कि जो नीचे है ज़मीन के, उस गड्ढों में क्या मिला है, ईंट लगाने के प्रमाण भी मिले हैं। ठीक है। कांसे का दर्पण मिला है। कांसे का कहने का मतलब कि टीन और तांबा का जो मिल के बना होता है ना मेटल, उसको कांस कहते हैं। दर्पण मिला है यानी शीशा देखने में। ठीक है। सुरमा लगाने की सलाई मिली है। कर्मचारियों के आवास, जो मैंने आपको बताया कि एक दुर्ग है उधर, मतलब वो लोग जो उच्च पद पे थे। 16 गठिया, 6 अन्नागार। अन्नागार कहने का मतलब है जिसमें अनाज रखा जाता था, कि दो समूह मिले। लाल पत्थर से बनी पुरुष के निर्वस्त्र धड़ की आकृति मिली है। ठीक है, लाल पत्थर उस समय यूज हुआ। और 37 लगभग कब्रिस्तान, मातृ देवी की मूर्ति बनी, जो उस समय ना देवी की ही पूजा होती थी। और कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता जो थी वो मातृसत्तात्मक थी, मतलब पितृसत्तात्मक नहीं थी। ठीक है, पैट्रियार्की नहीं था वहाँ पे, मैट्रियार्की था। ठीक है। चलिए, खैर। तो लकड़ी का ताबूत मिला है, फसल रखने का खलियान, तांबा गलाने का पात्र सब मिला है। ठीक है। अब मोहनजोदड़ो सभ्यता की बात करेंगे। मोहनजोदड़ो सभ्यता का उत्खनन जो है 1922 में, पहले भी बताया कि राखलदास बनर्जी ने की थी, सिंधु घाटी के नदी पे की, के तट पे किया है। ये याद रखिएगा। ठीक है, किस नदी के, वो था रावी नदी के, और ये है सिंधु नदी के, ठीक है, तट पे। ठीक। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिले में। ठीक है, जिला नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, खैर फिर भी दिमाग में रहना चाहिए। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, यानी मरे हुए लोगों का टीला। यहाँ से कई चीज़ों के प्रमाण मिले हैं, जैसे विशाल स्नान, मैंने अभी आपको बताया दिखाया ना कि वो जो बहुत सारा बहुत बड़ा जो है स्नानागार है, टब है, जहाँ पे लोग नहाते थे। ठीक है, किसी फेस्टिवल के टाइम पे। तो जॉन मार्शल ने किसकी खोज की थी तथा इसे कॉलेजिस्ट बिल्डिंग का नाम दिया था। इसकी खोज जॉन मार्शल ने की थी, और इसको जो है क्या नाम दिया था, कॉलेजिस्ट बिल्डिंग का नाम दिया था। ठीक है। नाव के चित्र वाली मुद्रा भी मिली है। ठीक है, एक मुद्रा मतलब सिक्का। ठीक है, यानी जो उस समय चलता था, उस पे नाव का चित्र है, यानी कि जो व्यापार होता था, वो कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता में वो नदियों से होता था, मतलब मिडिल ईस्ट और जो मध्य एशिया था या फिर पश्चिमी एशिया था, वहाँ से उनका व्यापार था। ठीक है। बौद्ध स्तूप भी मिले हैं। ठीक है, लिंग पूजा के प्रमाण मिले हैं। और लिंग पूजा मतलब वो जो शिव भगवान है ना उनका, ऐसा कुछ है ना, तो उसकी पूजा भी उस समय होती थी। वृषभ की मिर्ण मूर्ति है। अन्नागार तो मैंने आपको पहले ही बोला। ठीक है। इस सबसे बड़ी इमारत कहा। ठीक है, व्हीलर ने अनागर इन सब चीज़ों को जो कहा वो सबसे बड़ी इमारत कहा। सीटदार शौचालय भी मिला, मतलब इतनी विकसित थी कि मतलब बिछी हुई थी। ठीक है। तो और इतने सारे मोहर मिले हैं आपको, 1398 मोहरें वहाँ पे मिली हैं। पुरोहित का धर मिला है, मतलब ऐसे एक मूर्ति मिली है जो हल्की दाढ़ी है, और ऐसे अ, कपड़ा सा जिस पे डिज़ाइन बना हुआ है वो उसके कंधे पे रखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए पुरोहित का धर मिला है। मिश्रित पुरुष की मूर्ति मिली है। मिश्रित पुरुष कहने का मतलब कि आधी नारी, ठीक ना, और आधा नर, ऐसा कुछ मिला है। ठीक है। चलिए,
नर्तकी की कांसे की मूर्ति मिली है, ठीक है। कांसे की, तो मैंने बताया कि कांसे क्या हो गया, टीन और तांबे का जो मिक्सचर होता है वो कांसे होता है। घोड़े के दांत, ठीक है। सभागार, जहाँ पे लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक। महाकक्ष जिसको कहते थे। चलिए आगे। और ये देखिए मैंने कुछ पिक्चर डाले हैं जो सील और पशुपति है। पशुपति जो एक मतलब ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं, उनके सर पे ऐसे कुछ है सिंह जैसा। और कहा जाता है कि ये पशुपति जो है वो भगवान शिव है, मतलब, ठीक है। भगवान शिव की ही ये उस समय पूजा होती थी। और ये जो मुहर है वो भगवान शिव की है। एक तरफ जो सील है वो कुबर निकले हुए बैल की है, जिसको कुबर निकलना रहता है ना उस समय, तो कहते हैं कि इसकी भी पूजा होती थी उस समय, ठीक है। बैल की पूजा होती थी। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये एक मोहनजोदड़ो से ही मिला है। ये है गॉडेस, ठीक है, कोई देवी है, उनकी मूर्ति है ये, मदर गॉडेस, ठीक है। मोहनजोदड़ो से मिला है। देखिए मूर्ति आप देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, याद रहे। अब लोथल सभ्यता की बात करते हैं, ठीक है। लोथल सभ्यता का उत्खनन जो हुआ था वो हुआ था 1955 में, बा 62 ईस्वी में, SR, ठीक है, 1962 ईस्वी में, ठीक है। 1900 छूट गया है। SR राव ने मोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद, अहमदाबाद गुजरात, सॉरी यहाँ पे अहमदाबाद, ठीक है, गुजरात में करवाया था, ठीक है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में स्थित है, ठीक है। लोथल कहाँ है? गुजरात में, अहमदाबाद ज़िले में स्थित। बंदरगाह नगर था लोथल, जो था वो बंदरगाह था, मतलब यहाँ पे बहुत सारे नाव जहाज़ें जो हैं आके लगती थी। और यहीं से व्यापार जो है ज़्यादा होता था, जहाँ से कई चीज़ों के प्रमाण मिले हैं, जैसे कि गोदीबारा बंदरगाह एक और है, अन्नागार, मतलब मैंने आपको बताया ही जहाँ अनाज, स्नान गृह यहाँ से भी मिला है, नालियों की अच्छी व्यवस्था है, पूरा हाथी दांत भी मिला है, घोड़े की मिट्टी की मूर्तियाँ भी मिली। घोड़े की मिट्टी की मूर्तियाँ जो मिली हैं, इस बात से अभी भी संशय है इस बात पे कि क्या घोड़ों से परिचित थे सिंधु घाटी के लोग या नहीं थे, अभी भी इस पर डाउट ही है। मूर्ति तो मिली है घोड़े जैसे आकार की, लेकिन अभी भी डाउट ही, ठीक है। युगल समाधान, मतलब कि दोहरे कंकाल मिले हैं एक ही कब्रिस्तान के अंदर, दो दो लोग, मतलब एक ही कब्र के अंदर दो दो लोगों के कंकाल मिले हैं। नालियों में सोख्ता गड्ढा भी मिला है। औद्योगिक क्षेत्र भी लग रहा है कि हाँ यहाँ पे बिजनेस कुछ ऐसा था उनका। खेल खड़ी की मोहरे, खेल खड़ी किसको कहते हैं, से सॉरी सेल खड़ी किसको कहते हैं ना, एक तरह का ये पत्थर है जिससे ना मूर्तियाँ बनाई जाती है, ठीक है। जो मूर्तियाँ बनाने में ही मतलब इनका यूज होता है। तो सेल खड़ी की भी मुहर मिली है, ठीक है। सीप मनका बनाने का कारखाना भी था। अग्नि पूजा के संकेत भी है। नगर 3 भागों में विभक्त था, ठीक है। एक भाग था कोई, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके, ठीक है। चलिए 3 भागों में था। आटा पीसने की चक्की के 2 पाटे भी यहीं पे मिले हैं। कहाँ मिले हैं? लोथल सभ्यता के अंदर, ठीक है। और ये एक बर्तन मिला है जो कि लाल रंग से रंगा हुआ है बर्तन है, ठीक है। ये पोट्री है। देखिए डिज़ाइन कितना अच्छा है इसका। खैर एक बार देखिए, आपको याद रहे, ठीक है, इसके लिए। चलिए मैंने मैप भी डाल दिया है। मैप डाल दिया है कि अ, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ एक्चुअली किस तरह विकसित थी। आप देख सकते हैं कि धोलावीरा कहाँ था, ठीक है। ये हमारा, ये हिंदुस्तान का ऊपरी भाग है, ठीक है। ये हिमालय का क्षेत्र है। और इधर से ये जो है ये गुजरात का क्षेत्र है, ठीक है। और ये जो है ये पाकिस्तान का क्षेत्र है। इस तरह करके अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा जो है हड़प्पा ये सब जो है पाकिस्तान में, और गुजरात में जो है धौलावीरा है, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। और मोहनजोदड़ो जो है ये भी पाकिस्तान में पड़ता है। हड़प्पा यहाँ पे है, ठीक है। किस नदी के किनारे है? देखिए रावी नदी के और इंडस रवि के, बालाकोट यहाँ पे है, ठीक है। ये सब चीज़ें देखिए आप, ठीक। इस मैप से आपको समझ में आएगा। अगर हो तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप बोलेंगे तो मैं इसका PDF जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे से फिर आप पढ़ सकते हैं उसको, ठीक। चलिए अब धौलावीरा सभ्यता की बात करते हैं। धौलावीरा जो है वो गुजरात में, जैसा कि मैंने बताया, सभ्यता जो है वो सबसे बड़ा नगर था, ठीक है।
नगर 3 भागों में विभक्त था, अभी मैंने बताया। मध्य नगर जो था वो मध्यमा केवल यही पाया गया था, ठीक है, यही मध्य नगर था। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे आधुनिक नगर था, ठीक है, मॉडर्न था, मॉडर्न था, ठीक है, सबसे आधुनिक नगर, ये आप ध्यान में रखेंगे। चलिए कालीबंगा की अब बात करते हैं। कालीबंगा जो है राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, ये याद रखेंगे, राजस्थान, ठीक है, और गंगानगर जिला, घग्गर नदी, ये दो चीज़ तो याद ही रखेंगे, घग्गर नदी और राजस्थान में काली, ठीक है, उसके किनारे। इस सभ्यता का उत्खनन जो हुआ है वो 1953 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। बीवी लाल और बीके थापर ने घग्गर नदी के किनारे गंगा नगर राजस्थान में किया था इसका खोज, ठीक है, उत्खनन होने के बाद 1953 में। जहाँ से मिली प्रमुख चीज़ें जो है वो कांच और मिट्टी की चूड़ियाँ, कच्ची ईंट, ठीक है, बने 7 अग्निकुंड जो है वहाँ पे मिले हैं। जुते हुए खेत जो मिले हैं, ये अक्सर पूछ देता है कि जुते हुए खेत जो है कहाँ मिले, तो कालीबंगा में मिले, ठीक है, कालीबंगा। जुते हुए खेत के साथ तांबा गलाने की तकनीक भी यहीं पे थी, ठीक है। प्राचीर युक्त नगर यहीं पे है, ठीक है, जहाँ पे मतलब कपड़ों का उद्योग समझिए, नक्काशीदार ईंटों, मतलब यहाँ पे डिज़ाइन भी होता था ईंटों के ऊपर, ईंट जो होते थे उस पर डिज़ाइन होता था, ठीक है, यहीं पे बनाया प्रयोग किया गया। 3 प्रकार की समाधान प्रथा है, मतलब अब यहाँ पे ऐसा था कि 3-3 कंकाल जो मिले हैं, मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक ही कब्र के अंदर। ऊँट की अस्थियाँ भी यहाँ पे मिली है, मतलब उस समय ऊँट था यहाँ पे, ठीक है। कुएं, खिलौना, नाव भी मिला है, मतलब उस समय पानी में, मतलब मैंने जैसा बोला था कि व्यापार जो होता था पानी के रास्ते ही होता था, मतलब समुद्र के रास्ते, तो नाव भी मिला है, ठीक है। चलिए कालीबंगा से ये सब मिला है। और कालीबंगा में जो है इस तरह के सील भी मिले हैं, आप देख लीजिए, ठीक है। ऐसे तो मैंने आपको दिखाया था, इस तरह के सील मिले हैं ये कालीबंगा से। चलिए ठीक है, बालाकोट सभ्यता को अब डिस्कस करते हैं। बालाकोट जो था वो अरब सागर के तट पर कराची के निकट एक बंदरगाह नगर था, बंदरगाह नगर था, मतलब यहाँ पे नाव आके लगते थे, ठीक, नाव आके लगते थे, यहाँ से भी बिजनेस होता था, मतलब उनका व्यापार जो है यहाँ से होता था। तो ये कहाँ है, बालाकोट जो है अरब सागर तट, अरब सागर मतलब कि ये जो है कराची के पास है, तो ये अपना इंडिया हो गया, और यहाँ पे गुजरात, ठीक है, और ये वाला जो है पाकिस्तान का ये से मैप है, ठीक। तो कराची इस अरब सागर के पास, कराची जो है इस यहाँ पे, ठीक है, तो अरब सागर हो गया ये वाला जो है ये सब, ये अरब सागर का पार्ट हो गया। इधर फिर हमारा ऐसे करके ये इंडिया हो गया, ठीक है। तो इस पार्ट में मतलब ये सभ्यता मिली है, ठीक है, जहाँ से प्राप्त जो है वो साधव एवं विकसित सैंधव दोनों सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं, ठीक है। सूरकोटदा सभ्यता अब इसके बाद आता है, यह गुजरात के कच्छ में स्थित है, गुजरात का कच्छ, गुजरात, ठीक है, और यहाँ पे कच्छ है, ठीक है, यहीं कहीं पे कच्छ यहीं पे, और यहीं पे जो है ये सभ्यता मिली है, ठीक है। लोकेशन वैसे उतना ये नहीं पता, बट आपके समझने के लिए बता दे रहे हैं, ठीक है। अब इसका जो उत्खनन हुआ था 1972 ईस्वी, और किसके द्वारा, किसकी अध्यक्षता में हुआ था, आर्कियोलॉजिस्ट कौन थे, यज्ञदत्त शर्मा जी थे, ठीक है। जहाँ नगर जो है दुर्गा एवं विशाल आवासीय बस्ती थी, ठीक। यहाँ घोड़ों की अस्थियां प्राप्त हुई है, यहाँ से मिला है घोड़ों की अस्थियां, तो आप ये चीज़ याद रखिए, कहाँ मिला है, कौन सी सभ्यता में, सूरकोटदा, सूरकोटदा सभ्यता जो है, जो कि गुजरात के कच्छ में स्थित पाया गया है, और यहाँ उत्खनन हुआ था 1972, यज्ञदत्त शर्मा की अध्यक्षता में, यहाँ घोड़ों की अस्थियां मिली हैं। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो थोड़ी बहुत तो थी घोड़ों से, मतलब पर इस पे अभी भी बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं अभी भी संशय रखते हैं, अभी भी डाउट है उनका, ठीक है, अभी पूरी तरह क्लियर नहीं। पत्थर से ढकी हुई कब्र भी यहाँ मिली है, ठीक ना, मतलब मिट्टी नहीं थी, पत्थर के
से ढक दी गई थी कब्र को, ठीक है। उसके अलावा आप बात करेंगे चन्हू दरो जो सभ्यता थी उसकी। इस सभ्यता का उत्खनन जो हुआ वो हुआ 1931 ईस्वी में। किसके द्वारा? गोपाल मजमूदार। सिंधु नदी के तट पे हुआ, ठीक है, पाकिस्तान में करवाया गया, जहाँ से लिखने की क्या मिली है? चौकियाँ मिली हैं, जिसपे मतलब जिसके द्वारा लिखा गया, लिखने की चौकियाँ मिली जिस पे लिखा गया, ठीक है। एवं मसी पत्र यानी दवात भी मिला है, ठीक है। यानी लिखने की सभ्यता तो थी, पर अभी भी इतनी सारी मतलब भाषाएं मिली हैं, इतनी सारे अक्षर मिले हैं, पर अभी भी जो है वो सिंधु घाटी सभ्यताएं में जो मतलब अ, प्राप्त हुए हैं चीज़ें पढ़ने लिखने वाली, वो अभी तक नहीं पढ़ी गई। ऐसी कोई भी लिपि अभी तक नहीं पढ़ी गई, ठीक है। सील या मुद्राओं के निर्माण के कारखाने भी मिले हैं, मनका बनाने का कारखाना भी मिला है, ईंट से बनी भट्टियाँ भी, यानी उस समय पक्के ईंट होते थे। मेसोपोटामिया की बात यह कि उस समय वहाँ पे सूखे ईंट यूज होते थे। मेसोपोटामिया जो सभ्यता है उसमें सूखे ईंट, लेकिन इतना विकसित था इंडस वैली सिविलाइजेशन कि वहाँ पे ईंट को पकाया जाता था, मतलब भट्टियाँ मिली है, ठीक है, जले हुए ईंट मिले। अब मैं बात करूँगा वनवाली सभ्यता की, ठीक है। वनवाली सभ्यता, और इस सभ्यता का उत्खनन जो हुआ वो हुआ 1973 से 1974, यानी 1973 से 74 में। किनकी अध्यक्षता में मिला ये उत्खनन हुआ? रविंद्र सिंह बिष्ट। घाघरा नदी के हिसार हरियाणा के में करवाया गया है ना, घाघरा नदी के तट पे। ये याद रखेंगे, ये जो है ना पॉइंट, आप चाहे तो नोट कर लें, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि मैं आपको जो क्वेश्चन बताऊंगा ना बीपीएससी के, आप खुद ही समझ जाएंगे, ठीक है। बनवाली हरियाणा के हिसार जिले में घाघरा के किनारे स्थित हुआ, घाघरा नदी जो, ठीक। यहाँ मिट्टी का हल पाया गया। मिट्टी का हल मतलब ये टेराकोटा, ठीक है, टेराकोटा, इसको प्लग कहते हैं, टेराकोटा प्लग इंग्लिश में, ठीक है। टेराकोटा कुछ लकड़ी का जो बनाया जाता था ना मूर्ति, उसको टेराकोटा कहते हैं। और ये प्लग मतलब हल जो है, छोटा सा बच्चों के खेलने के लिए ऐसे कुछ, ठीक ना, मिला है वहाँ से। तो ये आपसे पूछ सकता है, ये सवाल आपसे आ सकता है कि ऐसे जो है टेराकोटा प्लग कहाँ से मिला है, ठीक है। उसके बाद रोपर सभ्यता है। इस सभ्यता का उत्खनन जो हुआ वो 1955 से 56 ईस्वी में हुआ। यज्ञदत्त शर्मा जो थे ये अध्यक्ष थे, सतलज नदी पंजाब में, ठीक है, इसके तट पे हुआ। पंजाब जो भारत में पड़ता है, सतलज नदी वहीं से बहती है, ठीक है। रोपर में मानव कब्र के नीचे कुत्ते का शवाधार पाया गया, यानी कब्र मानव की तो है लेकिन उसके नीचे जो है कुत्ते का भी कंकाल पाया गया। सिंधु सभ्यता की सामाजिक सांस्कृतिक एवं राजनीतिक व्यवस्था जो है, वो समाज का प्रमुख आधार जो था वो परिवार था, ठीक है, परिवार में रहते थे लोग। दूसरा क्या है कि समाज जो है मातृ सत्तात्मक था, मैंने पहले बताया आपको, ठीक है, पितृ सत्तात्मक नहीं, पैट्रियार्की नहीं थी, जिसमें 4 वर्ग थे: विद्वान वर्ग, व्यापारी वर्ग, वो योद्धा वर्ग भी थे, और शिल्पकार एवं श्रमिक जिनको कहते हैं। पासा इस काल का प्रमुख खेल था, ठीक है। माप तौल जो था वो विनियम था, मतलब कि घनाकार बांटो, मतलब कि कुछ लीजिए और कुछ दीजिए। पैसे नहीं चलते थे उस समय, मुद्राएं नहीं उस समय चलती थी। तो आप जैसे अभी भी, अभी नहीं मतलब अभी से 20 साल पहले, 10 साल पहले ना गांव घर में ऐसे चलता था कि आटा लेके जाते थे और उतना ही ना चावल ले आते थे, या चावल लेके जाते थे तो उसके बदले आटा ले आते थे। इस तरह की प्रणाली चलती थी, ठीक है। वे दशमलव प्रणाली को जानते थे, ठीक ना, पॉइंट वाला जो है पद्धति को जानते थे, परिचित थे। हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः कांस्य युगीन थी। कांस्य युगीन कहने का वही मतलब है कि ताम्र और सॉरी, मतलब तांबा और टीन का मिक्सचर जो था उसी योगीन था, मतलब लोहे से परिचित नहीं थे, तांबा के प्रयोग से भी परिचित थे वो, ठीक है। कांसा टीन एवं तांबे को मिलाकर वही बात है बनती है, ठीक है, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, ठीक है। सिंधु सभ्यता आर्थिक स्थिति का प्रमुख आधार जो था वह व्यापार था, कृषि नहीं थी, ठीक है। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल और इन सब काल में जो आर्यन इन्वेजन हुआ, तो आर्यन जो था वो एक्चुअली मतलब गांव की सभ्यता थी, ठीक है। ये नगरीय सभ्यता है, वो गांव की सभ्यता थी, और वहाँ पे जो आधार था मेन वो आर्थिक स्थिति का वो कृषि था। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाणिज्य है,
यानी कि व्यापार है, ठीक है। तो ये मतलब प्रमुख आधार है आर्थिक स्थिति का। यहाँ खेती एवं पशुपालन भी किया जाता था, लेकिन कृषि पे उतना डिपेंड नहीं थे। वस्त्र निर्माण का काल जो था वो निर्माण इस काल का यानी वस्त्र उद्योग उद्योग समझिए ना, एक प्रमुख उद्योग था, ठीक है। लोथल और रंगपुर से प्राप्त घोड़े की मिट्टी की मूर्तियों की यह अनुमान लगाया गया कि वे घोड़े से परिचित थे। देखिए अनुमान लगाया गया, अभी मतलब इस पे और कुछ नहीं मिला है, कुछ ऐसा प्रमाण, ठीक है। और कहीं से घोड़े की मिट्टी की एक मूर्ति जो है मिली है उस तरह दिखने वाली। सिंधु सभ्यता में व्यापार काफ़ी विकसित था, ठीक है। आंतरिक एवं मतलब बाहरी जो था वह दोनों स्तरों पर व्यापार किया जाता था। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो जो है प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे, यानी क्योंकि बड़ा शहर था। व्यापार मुख्यतः जल मार्ग से होता था, जैसे मैंने आपको बताया कि मतलब नाव था उनके पास, नाव एक अपनी नाव होती थी तो उससे व्यापार किया जाता था। और मोस्टली जो व्यापार इनका होता था वो मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया से होता था, ठीक है। अपने हिंदुस्तान की तरफ नहीं था वो, पर खैर फिर भी यहाँ से कुछ चीज़ें मंगाई जाती थी, ठीक है। तो हिंदुस्तान के मैसूर से यानी कि कर्नाटक जो अभी है वहाँ से सोना, राजस्थान और मद्रास तथा बलूचिस्तान से तांबे मंगाए जाते थे। अजमेर से सीसा लाया जाता था। कश्मीर एवं कठियावाड़ जो है बहुमूल्य पत्थरों के उत्पादक केंद्र थे, ठीक है। अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, मेसोपोटामिया, इराक आदि जो मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी वो समकालीन थी मतलब इसी टाइम पे सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे ही मेसोपोटामिया थी, तो उस समय व्यापार था वहाँ से। इराक आदि देशों से कच्चे माल का आयात किया जाता था। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए होता है, रॉ मटेरियल, वो यहीं से आयात किया जाता था इन सब जगहों से, ठीक है। समझ गए। मेसोपोटामिया अभिलेख में प्रयोग किया गया मेलुहा नामक स्थान का संबंध जो है वो सिंधु सिंधु क्षेत्र से ही है। मतलब वहाँ पे जो है इस तरह मेलुहा नाम का प्रयोग किया गया, वो सिंधु घाटी के लोगों के लिए ही प्रयोग किया गया था। कला एवं स्थापत्य जो है की दृष्टि से सिंधु सभ्यता काफ़ी विकसित थी। मतलब किस किस तरह की कला थी वो भी देखते हैं। सिंधु सभ्यता में मूर्ति कला, ठीक है, चित्रकला, मूर्तिकला तो थी, चित्रकला थी, वास्तुकला थी, ठीक है। अलग अलग तरीके से घर बनाना तो वास्तुकला ही हो गई। चित्रकला तो देख लिया आपने, अलग अलग चित्र बनाते थे वो। उत्कीर्ण कला और मृदांड कला, जो मृदांड कला कहते हैं। मृदांड कला कहने का मतलब कि मिट्टी के बर्तन को बनाने की कला, ठीक है, आदि काफ़ी विकसित व्यवस्था में थी, ठीक है। मिट्टी की मूर्तियों में कुंवरदार बैल, जो मतलब मैंने अभी देख बताया नहीं था कि कुंवर, जिनको कुंवर निकला रहता है, जो ऐसे बैल जिनका कुंवर निकला रहता है, तो उस तरह के बैल के विशेष रूप से उल्लेखनीय था। मिट्टी की मूर्तियों पे मिट्टी के बर्तन पे उसका चित्र होता था, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट था उस समय, ठीक। सिंधु सभ्यता में मोहर निर्माण कला भी विकसित हुआ, ठीक है। इन मोहरों में सबसे अधिक जो है सेल खड़ी की मोहर है, मतलब ऐसा पत्थर जिससे मूर्ति बनाया जाता था, उस पत्थर के मोहर जो है खूब बनाए गए, ठीक। लाल या गुलाबी, लाल, ठीक है, लाल या गुलाबी मृदभांड यानी कि बर्तन बनते थे, ठीक है, का उपयोग ज़्यादा होता था। जिसको जो रंगा जाता था वो लाल या गुलाबी रंग से रंगा जाता। कुछ मृदभांड को जो है काले रंग से भी, मतलब कुछ बर्तन ऐसे भी होते थे जिसको काले रंग से भी काला किया जाता था, ठीक है। इस सभ्यता के लोग जो है वो मातृ देवी के उपासक थे, ठीक है। मतलब मदर गॉडेस जो मैंने आपको पिक्चर दिखाया था उसके उपासक, मतलब उसकी पूजा करते थे। नगरों की खुदाई में किसी भी मंदिर का मतलब नहीं मिला है, साक्ष्य नहीं मिला है, समाधि नहीं मिली है, और स्पष्ट प्रमाण अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। यानी कि उस समय जो व्यवस्था थी, लोग जो आपस में थे वो वर्णों में नहीं बटे थे, एक दूसरे में कोई नीच ऊंच की बात नहीं थी, सभी लोग समान थे, ठीक है। वृक्षों में पीपल जो था वो पवित्र माना जाता था, ठीक है, पीपल का पेड़। कुछ विद्वान जो हैं आर्कियोलॉजिस्ट, वो मानते हैं कि सिंधु सभ्यता में शासन कार्य जो है वो पुरोहित किया करते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि नहीं, उस समय जो है व्यापारियों के द्वारा ही शासन किया जाता था। बाट एवं श्रृंखला क्रम से बढ़ते जाते थे, ठीक है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 64, ऐसे दुगुने होते जाते थे। इस सभ्यता के अब तक के लगभग 400 अक्षरों को खोज लिया गया। मैंने बताया था कि कुछ अक्षर खोजे गए हैं लेकिन पढ़े नहीं गए हैं, ठीक है।
400 अक्षरों को तो खोज लिया गया है लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं गया है। सिंधु सभ्यता की लिपि का भाव चित्रात्मक था। ठीक है, ऐसी लिपि थी जो ज़्यादा चित्र बना बना के ही मतलब समझा जाता था, एक दूसरे को मतलब बताया जाता था। अक्षर तो मिले हैं लेकिन अभी तक पढ़े ही नहीं गए, तो वो चित्र चित्र की तरह है एक तरह से। ठीक है, चलिए। कालीबंगा से एक और लोथल से 3 युगल शवाधान के प्रमाण मिले हैं। ठीक है ना, मतलब कि कालीबंगा में 1, लोथल से 3 मतलब मिल गए हैं ऐसे, जहाँ पे एक के ऊपर एक के ऊपर एक लोगों को एक साथ ही एक ही कब्र में 3-3 लोगों को मतलब दफना दिया गया है। ठीक है, तो उस समय जलाने की प्रथा थी नहीं। ठीक है, कहीं कहीं पे ऐसा भी मिला है कि जले हुए शरीर भी मिले हैं, लेकिन ज़्यादा जो है वो ये मिले हैं कि दफनाने की प्रथा थी उस समय। ठीक ना, अगर कोई मर जाता था उसको दफना दिया जाता था। सिंधु सभ्यता के नगरों का पश्चिम एवं मध्य एशिया, मैंने बताया था कि पश्चिम एवं मध्य एशिया से जो है देशों से के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। ईरान, मिस्र, उत्तरी पूर्वी अफगानिस्तान, मध्य एशिया, बहरीन द्वीप, मेसोपोटामिया, क्रीट आदि देशों के साथ जो है व्यापार किया जाता था। सिंधु सभ्यता के पतन के लिए कई कारण बताए जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन अभी जो है रिसेंटली आईआईटी खड़गपुर जो है उसने रिसर्च किया था, तो उसने बोला कि 900 साल लगे, मतलब ऐसा कि जिसमें जलवायु परिवर्तन हुआ और जो है वो सिंधु सभ्यता धीरे 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 खत्म हो गई। तो जलवायु परिवर्तन ही इसका प्रमुख कारण अभी तक माना गया है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि मैं आपको वो बता दूं कि अभी तक क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी के द्वारा अभी तक क्या क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि बीपीएससी में पूछा गया है, वो पूछा गया कि द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल, मतलब मेरे पास जो है वो इंग्लिश में है, एनिमल डोमेस्टिकेशन मैं हिंदी में बता दूंगा आपको, एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज़ कम फ्रॉम, यानी द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज़ कम फ्रॉम, मतलब कि ऐसा कृषि का और पालतू जानवरों के जो साक्ष्य मिले हैं, वो एविडेंस जो मिले हैं वो पहले कहाँ से मिले हैं इंडिया में। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो मेहरगढ़ से मिले। ये पूछा गया था आपका 2018 के प्री में। ठीक है, सो याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछता है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो है वो पूछा है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हरप्पन साइट टेराकोटा प्लग, मैंने जैसा बोला था कि टेराकोटा प्लग मैंने बताया कि किस साइट से मतलब पाया गया है, किस साइट पे मिला है। ठीक है, मतलब ऐसा ये लकड़ी का जो हल मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, वो कहाँ मिला है, किस साइट से मिला है, यही पूछा है। ठीक है, तो ये मिला है बनावली, मैंने आपको बताया था कि बनावली से मिला है, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ये पूछा गया था क्वेश्चन जो है वो 2016 के प्री में पूछा गया था, तो ये भी आप देख लेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है क्वेश्चन एक और पूछा गया था, वो पूछा गया था 1995 में। ठीक है, वो 40वां जो बीपीएससी हुआ था, तो उसके प्री में पूछा गया था कि विच कलर वाज कॉमनली यूज्ड इन हड़प्पा पॉटरी। तो मैंने आपको बताया कि लाल रंग, ठीक है, रेड कलर से तो रंगा ही जाता था, उसके अलावा कभी कभी जो है काले रंग से भी रंगा गया है। ठीक है, बर्तनों को, तो ये चीज़ आप देख लेंगे। ठीक, और क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ठीक है, सिर्फ इतने ही क्वेश्चन नहीं है, और भी क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया है कि हाँ, 2011 के प्री में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन पोर्ट, ठीक है, मतलब कौन ऐसा जो है इसमें से, इन ऑप्शंस में से जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन जो है वो हरप्पन पोर्ट है। ठीक है, तो लोथल जो था वो भी एक पोर्ट था। ठीक है, ये देख लीजिएगा आप, लोथल मैंने बताया कि वो एक पोर्ट है जहाँ से जहाँ पे नाव लगती थी, मतलब जहाज़ें लगती थी और वहाँ से बिजनेस होता था। ठीक है, वो पोर्ट है एक्चुअली। ठीक, डॉकयार्ड जिसको वो कहते हैं। ठीक है, खैर इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है 2015 के प्री में पूछा गया था। ठीक है, यहीं से इंडस वैली सिविलाइजेशन से, कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो।
मतलब नाम दे दिया गया ऑप्शन में, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट का। पूछा गया कि इनमें से कौन जो है वो हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो के जो उत्खनन हुआ था उससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो इसमें वी ए स्मिथ का नाम दिया गया है। बाकी जो नाम है आर डी बनर्जी, एम एस वैट्स एंड के एन दीक्षित, ये सब तो थे, और वी एस स्मिथ जो है वो इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसमें आंसर में ये भी एक्सप्लेनेशन में भी दिया गया है कि दयाराम साहनी जो थे, डी आर साहनी, ठीक है, वो हड़प्पा उन्होंने खोज की थी उसकी, ठीक है। एम एस वत्स जो थे वो हड़प्पा के सर्वे में थे। मोहनजोदड़ो वाज डिस्कवर्ड बाय 1992। आर ए रखलदास बनर्जी, आर डी बनर्जी यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन में, ठीक है। तो इस तरह करके जो है वी ए स्मिथ जो थे वो इससे रिलेटेड नहीं है हड़प्पा या मोहनजोदड़ो के उत्खनन से, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, बीपीएससी पूछता है, तो ये बात आप ध्यान में रखें। चलिए, अगर आपको ये डिस्कशन थोड़ा भी यूज़फुल लगा है, ठीक है, तो आगे आप क्या चाहते हैं इसमें, आप अगर इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो वो भी कमेंट में लिख के आप मुझे बताएं, या फिर आप चाहते हैं कि मैं और कुछ एक्सप्लेन करूँ इसके बारे में तो वो भी आप बताएं। और अगर आप इसको शेयर करना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ तो ज़रूर शेयर करें, ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और कमेंट करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले, व्यूज़ आए, ठीक है। चलिए।